नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इस E90 330i के सारे सस्पेंशन को रिप्लेस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए यार वीडियो को शुरू करते हैं। So this is a 2012 330i with the inline 6-cylinder petrol engine and आज हम इसके एंटायर फ्रंट सस्पेंशन को रिप्लेस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड के सस्पेंशन कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं हमने। शॉकर, कंट्रोल आर्म, लिंकेज, स्टीयरिंग रैक कंपोनेंट्स, लिंकेजेस सब कुछ रिमूव कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ भी होल्ड नहीं करता सस्पेंशन को। ये गाड़ी फिलहाल लिफ्ट पर है इसलिए बिल्कुल ग्राउंड पर टच नहीं हो रही है। दूसरी साइड से भी दिखाऊं तो आपको दोनों साइड के फ्रंट सस्पेंशन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो उसके जितना भी कंपोनेंट है इसके उसको ऑर्डर किया गया था और उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया था। जैसे मैंने पहले बताया 330i है और ये काफी रेयर कार है इंडिया के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर 330i बहुत कम लोग लेते थे। और ये स्टॉक एम स्पोर्ट व्हील्स है जो कि कंपनी से आते हैं। तो जो ओनर है गाड़ी के उन्होंने इसका सारा सस्पेंशन अभी 1 महीना पहले ही रिप्लेस किया है, बट उसकी वजह से जो लिंकेज है वो बार बार इस गाड़ी में टूट जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लिंकेज बिल्कुल टूटी हुई है और ये सिर्फ 1 महीने की ड्राइविंग से हुआ है। तो जो प्रीवियस वर्कशॉप है उन्होंने जो पार्ट्स लगाए उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट आज की वीडियो के अंदर हम इसके अंदर ओरिजिनल पार्ट्स इंस्टॉल करने वाले हैं, तो फिर ये दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। जैसे कि ये लिंकेज आप यहाँ पर देख सकते हो, एक साइड का जो ये बॉल जॉइंट होता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स हैं वो आ चुके थे, ऑर्डर जो हमने किए थे लेमफोर्डर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पुराने शॉकर जो हमने रिमूव किए हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डस्ट कवर अभी 1 महीना पहले इंस्टॉल किया है गाड़ी पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशन ये इस ब्रांड के हैं। डस्ट कवर हैं जो अभी से पहले निकल रहे हैं दोनों साइड के, क्योंकि इंस्टॉल करते टाइम इसको अच्छे से नहीं लगाया गया था। इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर और भी गाड़ी का सामान है इंक्लूडिंग दिस कार। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको सारा सस्पेंशन मिल जाएगा 330i के लिए। A8 के लिए जो हमने अभी ZF का ऑयल मंगवाया था वो मिल जाएगा इसके अंदर, जो कि ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हो उसके ऊपर, जब हमने ZF का जो ऑयल है इसका ट्रांसमिशन का वो चेंज किया था या सर्विस किया था अलॉन्ग विद द फिल्टर। तो ये रहा उसका ऑयल जब हमने ऑर्डर किया था। तो ये BMW का ब्रेक सेंसर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो डस्ट कवर है वो भी हमने ओरिजिनल मंगवाया, ZF के ब्रांड है ये सारे। उसके बाद मैं इसके जो शॉकर के माउंट है या माउंटिंग है वो दिखा देता हूँ दोनों साइड के लिए। ये होगी दोनों साइड की शॉकर माउंटिंग। उसके बाद हमारी लिंक रोड आ जाती दोनों की, जो की लेमफोर्डर से। अगेन ये सारे पार्ट्स ZF के थ्रू हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिंक रोड है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है ओरिजिनल और जो आफ्टर मार्केट पहले किसी ने इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद मैं इसके ओरिजिनल शॉकर निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वन ऑफ द शॉकर, और हम दोनों साइड के मतलब एक पेयर में शॉकर आगे के चेंज करेंगे। ये रहा दूसरा शॉकर जो हमको इसमें रिप्लेस करना है। उसके बाद इसके सारे कंट्रोल आर्म्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। टोटल 4 कंट्रोल आर्म्स होते हैं इसके अंदर और 2 साइड के लिंक रोड सेट होगा और एक हमारा जो स्वे बार के बुश है वो है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये आप यहाँ पर कंट्रोल आर्म्स देख रहे हो ये टोटली ओरिजिनल है लेमफोर्डर से। अगर आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी भी लेमफोर्डर के पार्ट्स यूज करती है। तो ये रहा डिफरेंस पुराने और नए पार्ट के अंदर, ये दोनों ही लेमफोर्डर से हैं। तो उसके बाद सारे पार्ट्स को मैंने ऐसे ले आउट कर दिया था ताकि आप अच्छे से समझ पाओ ईच कंपोनेंट को, और जो हमने रिमूव किया है उसके ओरिजिनल पार्ट से उसको कंपेयर कर सकते हैं। सारे के सारे कंट्रोल आर्म्स आ गए हैं, स्टीयरिंग के टायर रोड एंड आ गए हैं कंप्लीट, लिंकेज आ गया है, शॉकर की बफर किट आ गई है और शॉकर के माउंट्स आ गए हैं, शॉकर आ गए हैं, स्वे बार के जो बुशिंग होती है वो आ गई है। तो मतलब टोटली सारा सस्पेंशन इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहले दिखाऊं यहाँ पर शॉकर देख सकते हो और आप यहाँ पर शॉकर माउंटिंग है, इसकी बफर किट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे इसके कंट्रोल आर्म है जो हमने रिमूव करे हैं, साथ में वो भी है। और यहाँ पर देख सकते हो सारों के जो बोल्ट है वो भी हम नए यूज करेंगे इसके अंदर। लिंकेजेस यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद जो शॉकर है उसके ऊपर स्प्रिंग इंस्टॉल किया गया था। स्प्रिंग हम इसके अंदर जो कंपनी से आए हैं वही यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ठीक है। तो सबसे पहले इस साइड का जो शॉकर है वो लगाया जाएगा। उसके बाद जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे कंट्रोल आर्म, स्टीयरिंग के पार्ट्स और जितने भी और लिंकेजेस हैं वो सब इसके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो शॉकर को ऐसे इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि ये हब पर यहाँ पर ऐसे लगता है या नकल पर यहाँ पर ऐसे लगता है, तो सबसे पहले जो शॉकर है उसको अच्छे से टाइट किया जाता है। तो जैसे ही गाड़ी लिफ्ट पर है हमने गाड़ी को थोड़ा रेज किया था ताकि जो हमारा शॉकर है उसको अच्छे से हम इंस्टॉल कर पाए। तो उसके बाद शॉकर के जो ऊपर के बोल्ट
बोल्ट्स होते हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए थे यहाँ पर। शॉकर के बोल्ट्स को इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसके कंट्रोल आर्म है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये बिग कंट्रोल आर्म है हमारा वो आता है यहाँ पर, उसको आपको सबसे पहले ऐसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसका जो बोल्ट है वो बोल्ट को ऐसे इंस्टॉल करना है। बोल्ट को वापस लगाने के बाद अब हम इसका जो दूसरा जो कंट्रोल आर्म है जो कि राइट साइड पर आता है उसको इंस्टॉल करेंगे। दोनों साइड के कंट्रोल आर्म लगाने के बाद अब दूसरी साइड पर चलते हैं और यहाँ के शॉकर को इंस्टॉल करते हैं। शॉकर को ऐसे इंस्टॉल करने के बाद इसके बोल्ट को टाइट किया जाता है। शॉकर को ऐसे लगाने के बाद अब इसके ऊपर के जो बोल्ट्स हैं जो कि हमारे गाड़ी पर होते हैं उसको इंस्टॉल किया जाएगा। आप जैक का यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर लिफ्टिंग अ सस्पेंशन, क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है तो जैक के थ्रू आप आसानी से इसके बोल्ट्स को अलाइन कर सकते हो ऊपर। बोल्ट्स को अलाइन करने के बाद इसके जितने भी बोल्ट हैं जो कि यूजुअली 3 बोल्ट्स होते हैं हर सस्पेंशन के अंदर नॉर्मल सेटअप में, एयर सस्पेंशन के अंदर यूजुअली 4 बोल्ट्स होते हैं और नॉर्मल जो शॉकर होता है उसके अंदर 3 बोल्ट्स होते हैं। तीनों बोल्ट को टाइट करने के बाद अब हम चलते हैं इसके कंट्रोल आर्म पर और यहाँ पर सबसे पहले हम ये बड़ा वाला कंट्रोल आर्म इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का तरीका वही है, सबसे पहले आपको ऐसे कंट्रोल आर्म को यहाँ पर लगाना है और इसके बोल्ट को टाइट करना है। उसके बाद हम इसको नक्कल पर ऐसे लगा सकते हैं और इसके नट को भी टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद अब ये दूसरा कंट्रोल आर्म है इसको इंस्टॉल कर देते हैं और यहाँ पर भी हम एक ब्रांड न्यू इसका जो नट है वो यूज करेंगे जो कि इंक्लूडेड होता है इस किट में। तो अब जितने भी बोल्ट्स हैं दोनों कंट्रोल आर्म के लिए उनको टाइट किया जाता है। नट को टाइट करने के बाद अब हम इसके स्टीयरिंग के टायर रॉड एंड है उनके ऊपर बढ़ते हैं और सबसे पहले इसका बूट रिमूव किया जाता है आफ्टर रिमूविंग द टायर रॉड। यहाँ पे टायर रॉड ऑलरेडी रिमूव कर दिया तो इनर पार्ट है जो टायर रॉड का उसको रिमूव करते हैं। तो आपको ऐसे कि यहाँ पर रेंच लगाना होता है और थोड़ी लेवरेज यूज करनी होती है क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर टाइट होता है। उसके बाद इसको ऐसे आपको रिमूव करना होता है स्टीयरिंग रैक से। गाड़ी के अंदर जो प्ले होता है स्टीयरिंग में आप फील करते हो उसका सस्पेक्ट ये होता है। और ये रहा नया स्टीयरिंग का जो टायर रॉड एंड है जो कि कंप्लीट है, इनर एंड आउटर दोनों पार्ट है इसके अंदर। जो पुराना पार्ट है उसको आप बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पुराना पार्ट है, गाड़ी के साथ का है एज्यूम। तो उसमें और जो नया पार्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है जब हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे। उसके बाद आपको इसको ऐसे स्टीयरिंग रैक पर इंस्टॉल करना है। स्टीयरिंग रैक पर इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको यहाँ पर टाइट करना है। टाइट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसको ज्यादा टॉर्क नहीं करना है, जितना आपने रिमूव किया था उतना ही इसको टाइट करना, नहीं तो इसको आप स्ट्रिप कर सकते हो। तो टाइट करने के बाद अब हम इसका जो बूट है उसको वापस लगा सकते हैं यहाँ पर, और जो डस्ट कवर है या बूट है जो स्टीयरिंग का उसको लगाने के बाद इसकी जो क्लिप होती है उस क्लिप को आपको, या रिटेनिंग क्लिप जो आगे लगती है हमारे बूट पर, उसको ऐसे लगा देना है। क्लिप को लगाने के बाद अब हम इसको स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर जहां पर भी आप उस हिसाब से इसको टर्न करेंगे और इसके बूट को ऐसे आगे जाकर इंस्टॉल करना है। इसको रोकने के लिए आप यहाँ पर मेटल क्लिप्स यूज कर सकते हो, बट यूजुअली ये जो बड़ी टाई बेल्ट है ये काफी रिलायबल रहती है। तो अब दूसरी साइड पर चलते हैं, यहाँ पर भी हमको सेम करना है। सबसे पहले इसका जो डस्ट कवर है या बूट है उसको रिमूव करना है और उसके बाद जो इसका इनर पार्ट है टायर रॉड का उसको भी रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको ऐसे घुमाओगे तो ये बाहर निकल जाएगी और इसकी हालत तो लेफ्ट वाली साइड से भी ज्यादा खराब है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं नया टायर रॉड एंड, तो यहाँ पर देख सकते हो इसको आप बिल्कुल भी नहीं घुमा सकते हो। अगर आप यहाँ पर चाहो तो भी इतनी आराम से नहीं या फ्रीली नहीं घुमा सकते हो उसको जैसे कि वो पुराना पार्ट था। तो ये काफी ज्यादा एक डिफरेंस देने वाला है हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर। तो उसके बाद इसको वापस इंस्टॉल किया जाता है जैसे हमने राइट साइड पर किया था। टाइट करने के बाद इसका जो बूट है वो हम वापस इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका रिटेनिंग क्लिप है उसको भी हम वापस अब लगा सकते हैं। रिटेनिंग क्लिप को यहाँ पर ऐसे लगाने के बाद अब इसका जो टाई बेल्ट है उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। टाई बेल्ट को इंस्टॉल करने के बाद इसके एक्सेस पार्ट को कट करने के बाद उसका जो आगे का पार्ट है उसको इंस्टॉल किया जाता है और इसके रोटेशन को जब आप रिमूव करते हो, जब आप कैलकुलेट कर सकते हो तो उस हिसाब से ज्यादा अलाइनमेंट आउट नहीं होती। उसके बाद नक्कल में इसको यहाँ पर ऐसे डाला जाता है और इसके नट को टाइट किया जाता है। आई एम यूजिंग ऑल न्यू हार्डवेयर इन दिस, कोई भी नट पुराना इसके अंदर हम यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जितना भी सस्पेंशन है उसको टॉक डाउन किया जाता है। सबसे पहले स्टीयरिंग को किया जाता है और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही काउंट करके जितना जब हमने रिमूव किया था, जब जो टायर रॉड का पोजीशन था, सपोज करो कि 20 टर्न्स थे तो उतना ही टर्न करके इसको इंस्टॉल किया जाता है। ऑल्दो इसको अलाइनमेंट जरूर करना पड़ेगा इसके बाद भी, बट अलाइनमेंट शॉप तक गाड़ी इतनी आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं होगी कि कोई डैमेज हो जाए उसके अंदर। तो उसके बाद इसको भी अंदर नकल के अंदर ऐसे इंस्टॉल किया जाता है और इसके जितने भी नट हैं, बोल्ट्स हैं, उस सबको टाइट किया जाता है। सो उसके बाद सबसे पहले स्टीयरिंग को टाइट किया जाता है, इसके जो कंट्रोल आर्म है उसको टाइट किया जाता है। टोटल इसके अंदर 2 कंट्रोल आर्म होते हैं जिसके अंदर टोटल 4 बोल्ट्स होते हैं, तो उन सबको टाइट किया जाता है।
तो जो शॉकर नकल के अंदर लगता है उस बोल्ट को भी ऐसे टाइट किया जाता है। तो उसका दूसरी साइड पर भी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सस्पेंशन के, उन सबको टाइट किया जाता है। स्टीयरिंग के पार्ट्स हो गए, कंट्रोल आर्म्स हो गए, शॉकर के ऊपर जो हमारा बोल्ट होता है उसको सबको टाइट किया जाता है। उसके बाद हमारे जो स्वे बार के बुशेस होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे इसके नए बुश। पुराने बुश को ऐसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि विद टाइम ये जो बुश हैं वो हार्ड हो जाते हैं और अपना अच्छे से काम नहीं करते। तो यहाँ पर जो पुराने बुश हैं उनको रिमूव करके न्यू बुश हमको इंस्टॉल करने हैं। तो ये जो बुश आप यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी के साथ के हैं। तो ऑलमोस्ट 8-9 साल पुराने ये बुश हैं, इनको रिमूव करके हम ब्रांड न्यू बुश इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो गाड़ी की ओवरऑल हैंडलिंग जो होगी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी इससे, स्पेशली ऑन द कॉर्नर। इंस्टॉल करने के बाद अब इस स्वे बार को कंप्लीटली गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 4 बोल्ट्स ही होते हैं इसके ऊपर। तो स्वे बार को यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल किया जाता है। तो स्वे बार के चारों नटों को अच्छे से टाइट किया जाता है। तो हमारी ये बार के जो नट होते हैं उनको टाइट करने के बाद इसी बार पर हमारी लिंकेज लगती है जो कि स्वे बार और हमारे जो शॉकर है उसको कनेक्ट करती है। एक पार्ट शॉकर पर लगता है और एक पार्ट हमारा इस पे स्वे बार पे लगता है। तो इसकी वजह से हमारी गाड़ी की हैंडलिंग काफी अच्छी होती है कॉर्नर्स पर। सो इस वीडियो के बाद गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। गाड़ी आराम से ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर कोई भी अभी तक नॉइज नहीं आ रही है। सस्पेंशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों को साथ में। तो ऑलवेज यूज ओरिजिनल पार्ट्स जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर यूज कर रहे हो, इफ यू वांट टू ड्राइव इट वेल। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना ऐसे वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, la, la.